अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर इंतहाई सिंपल, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन विद द हेल्प ऑफ अनग्रुप डाटा। अगर आपके पास अनग्रुप डाटा गिवन हो तो आपने ज्योमेट्रिक मीन उसका कैसे कैलकुलेट करना है। और इससे पहले हम जो डिस्कस कर चुके मेजर ऑफ लोकेशन के अंदर या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, उसमें हमने ये बात की थी सबसे पहले इनिशियली कि अरिथमेटिक मीन को हमने ग्रुप डाटा से और अनग्रुप डाटा से डिस्कस किया था। और उसके तीनों मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें डायरेक्ट मेथड था, इनडायरेक्ट मेथड था और स्टेप डिवीजन मेथड था। इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो मोड है। मोड को भी हमने ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों के साथ डिस्कस किया, कैलकुलेट किया। और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन विद द हेल्प ऑफ अनग्रुप डाटा। और आपको मालूम है कि इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं स्टैटिस्टिक के, उसमें मैं आपको एक ही चीज़ सिखा रहा हूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि आपने सॉल्व क्या करना है, एक चीज़ क्या रिक्वायर है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, अरिथमेटिक मीन रिक्वायर है, आपको मोड रिक्वायर है, आपको ज्योमेट्रिक मीन रिक्वायर्ड है, आपको हार्मोनिक मीन रिक्वायर है, आपको सैम्पलिंग करनी विद है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। जो भी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले आप उसका फार्मूला राइट डाउन कर लें। फार्मूला राइट डाउन करने से मालूम ये हो जाएगा आपको कि कौन कौन से फर्दर कॉलम्स आपको रिक्वायर हैं। तो इससे पहले कि हम मूव करें टुवर्ड्स ज्योमेट्रिक मीन, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और एंड तक ज़रूर वीडियो देखिए, आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व करने से पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, उससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि ज्योमेट्रिक मीन में हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग इनटू समेशन लॉग एक्स ओवर एन। अब एन क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी गिवन डाटा के अंदर, ठीक है। और हम जो भी एक्स है, एक्स नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम एक्स ट्रीट करेंगे और उसका हम लॉग लेंगे। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज़ होंगी, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास एक्स होंगी, उनका हम लेंगे लॉग, ठीक है। तो लॉग एक्स आ जाएगा और लॉग एक्स के बाद जो भी कॉलम है उन तमाम वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड कर लेंगे। अब ये जो सम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा, एक नोटेशन होती है, ठीक है। तो लॉग एक्स के कॉलम की जितनी वैल्यूज़ हैं इनको हम आपस में सम कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास लॉग एक्स। तो जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उस पर हम डिवाइड कर देंगे, तो अब हमारे पास ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। उसका जो आंसर है उसका हम एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट इनटू लॉग, ठीक है। मूव करते हैं ज़रा बोर्ड की तरफ फर्दर कैलकुलेशन के लिए। अगर मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर वन में क्या है, वैल्यूज़ गिवन है, एक्स की वैल्यूज़ हैं हमारे पास और वैल्यूज़ गिवन है 0.5, 1, फिर 2.7 है, फिर 3.48 है, फिर 4.71, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, कैलकुलेटर, क्योंकि हमें इसका लॉग लेना है, ठीक है। अब लॉग के लिए हमें यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम बनाना है लॉग एक्स। -0.5 का है -0.3 दिस, और 2.7 का जो लॉग है दैट इज 3. फिर लॉग आपके पास है 3.48, दिस इज इक्वल टू 0.5415, ठीक है। इसके बाद आपके पास लॉग है दैट इज 4.71 का जो लॉग है दैट इज 0.67, ठीक है। अब तमाम वैल्यूज़ को हम क्या कर लेंगे, आपस में एडअप कर लेंगे। इट वुड बी इक्वल टू समेशन लॉग एक्स, ठीक है। तो समेशन लॉग एक्स क्या बनेगा हमारे पास, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, जो पॉजिटिव उनको आपस में ऐड करेंगे, जो नेगेटिव वैल्यूज़ को इसमें से लेस कर लेंगे। तो 0.67 प्लस 0.5415 प्लस 0.43, इसके बाद माइनस कर लेंगे 0.3, तो वैल्यू जो बनेगी दैट वुड बी इक्वल टू 1.3415, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू बन गई जो हमें रिक्वायर थी, ये वाली वैल्यू है। और एन क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो 1 2 3 4 5, तो एन हमारे पास क्या है 5 है। तो ज्योमेट्रिक मीन हम ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग एज इट इज़ समेशन लॉग एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, हमने भी कैलकुलेट की, दैट इज 1.3415,
15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दोज आर इक्वल टू 5 है। देखें 1 है, 2 3 4 5, तो 5 वैल्यूज़ हैं, तो आप सिंपली 5 से डिवाइड कर दें। तो डिवाइडेड बाय 5 दिस इज इक्वल टू, ये हमारा साथ जाती वैल्यू 0.2683, और इसका दोबारा क्या लेंगे हम, एंटी लॉग और ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू लॉग, इसका आप एंटी लॉग कैसे लेंगे, शिफ्ट लॉग और 0.26, शिफ्ट लॉग 0.2683, दिस इज इक्वल टू 1.86। तो ये हमारे पास क्या रिक्वायर्ड आंसर है ज्योमेट्रिक मीन का। अगर हम बात करते हैं कि हम इस मेथड सॉल्व करें, एक और मेथड है जिसमें हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व करने का अंदाज सिंपल है, वो भी अगर आपने उससे करना है तो आप उससे कर लें, अगर आपको इससे ये मेथड ईजी लगता है तो आप इस मेथड से कर लें। उस मेथड में करने का ये होगा कि ज्योमेट्रिक मीन वुड बी इक्वल टू, आप जितनी वैल्यूज़ हैं हमने उतनी वैल्यूज से उसका अंडर रूट लेना है, ठीक है। यानी 5 इंटू जितनी वैल्यूज आप उसको राइट डाउन कर दें, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2.7 और फिर क्या 3.48 और फिर आखिर में 4.71, इसका अंडर रूट एक्सटेंड कर दें यहाँ पर, तो ये हमारे पास ये आ जाता है। अब आपको पता है कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 1/2। अगर यहाँ पे हम 3 लगा दें, अगर हम यहाँ पर 3 लगा दें, दिस वुड बिकम इक्वल टू 1/3। अगर हम यहाँ पर सिमिलरली 5 लगा दें तो इट वुड बिकम इक्वल टू 1/5। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ का क्या ले लेंगे, ये 1/5 कर लेंगे, यानी इस अंडर रूट को हटाकर सिंपली क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2.7 मल्टीप्लाई बाय 3.48 मल्टीप्लाई बाय 4.71, तो वैल्यू बन जाती है 22.1276 कर लें, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1/5। अब 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 का आप सिंपली कर ले 1/5, दिस इज इक्वल टू 0.2, आप पावर 0.2 कर दें, तो 22.1276 इसकी पावर 0.2 कर दें, आप सिंपली अब इसकी पावर ले लें, ठीक है। तो 22.1276 इसकी पावर आ जाएगी 0.2, दिस वुड आल्सो इक्वल टू 1.86। तो आप अपने पास खुद कैलकुलेट कर लें, इसका भी आंसर क्या 1.86। तो अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन इस मेथड से करना है तब भी ठीक है, अगर आपने इस मेथड से करना है तब भी ठीक है, तो जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं कि उसमें हमने ज्योमेट्रिक मीन को कैसे सॉल्व करना है। तो स्पेस हमारे पास थोड़ी सी, यहीं पे हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है और इसमें हम x की वैल्यूज ले लेते हैं। x की वैल्यूज हमारे पास कौन सी आ रही है, 2 4 8 और 11, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज x की हैं, हम इनके ले लेंगे लॉग। सिमिलरली आप लॉग ले लें x का, तो log 2 यहाँ पे क्या है log x, तो दिस इज इक्वल टू 0.3 और फिर log 4 दिस इज इक्वल टू 0.6 और फिर log 8 दिस इज इक्वल टू 0.9 एंड फिर log आपके पास होगा log 11 दिस इज इक्वल टू 1.04। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो log x की वैल्यू बनती है दैट इज समेशन log x दिस इज इक्वल टू 1.0। इसको हम सबको एडअप कर लेंगे, 0.3 प्लस 0.6 प्लस 0.9 प्लस 1 प्लस 1.04 दिस इज इक्वल टू 2.84। तो 2.84 बन जाती है वैल्यू हमारे पास। यहाँ पे हम दोबारा वही काम करेंगे, इस फार्मूले के थ्रू इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एंटी लॉग इनटू समेशन log x ओवर n। अब समेशन log x ओवर n की वैल्यू समेशन log x की वैल्यू में डायरेक्टली पुट करूंगा और 5 से मैं इसको डिवाइड कर दूं, बल्कि 5 से नहीं, क्योंकि वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4,
तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 4, तो मैं 4 से इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दूंगा। तो इसकी वैल्यू क्या है 2.84 डिवाइडेड बाय 4, तो 2.84 डिवाइडेड बाय 4 दिस इज इक्वल टू 0.71, एंटी लॉग 0.71। तो इसका मैं एंटी लॉग ले लेता हूँ। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट इनटू लॉग, शिफ्ट लॉग एंटी लॉग आ गया, फिर वैल्यू पुट कर दें 0.71, दिस इज इक्वल टू 5.12, ये 13 कर दें, 5.128 है, आप इसको 5.12 कर दें, ठीक है। तो ये हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास। तो दिस इज ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेशन। और अगर आपने इसको इसी मेथड से करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कर लेते हैं छोटी सी स्पेस पे कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, हमारे पास डायरेक्टली क्या होगा, कितनी वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं, 2 4 8 11 है, तो 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 11, और 4 वैल्यूज हैं इसलिए हम क्या करेंगे 1/4 कर देंगे, तो 1/4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 11, दिस इज इक्वल टू 704, तो 704 इंटू 1/4 क्या क्या होता है 1/4, दिस इज इक्वल टू 0.25, आप सिंपली 0.25 कर दें। अब सिचुएशन क्या बनेगी 704 इंटू इसकी जो पावर होगी दैट इज़ 2.25, तो ये सेम जैसा आपके पास यहाँ पे आंसर है वैसा सिमिलर आपका आंसर यहाँ पे भी 5.129, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप ज्योमेट्रिक मीन जिस मेथड से करें, बेशक मेथड आपके पास सिंपल हो, ये वाला हो, यानी आपके पास मेथड ये वाला हो या आपके पास मेथड ये वाला हो, दोनों मेथड से आपका आंसर हर हाल में इक्वल आना चाहिए। तो एग्जाम्स में अगर आपने क्वेश्चन करना है बेशक आप मेथड ये वाला कर लें तो वो भी ठीक है, अगर मेथड ये वाला कर लें वो भी ठीक है। और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो हम ADC 1 की बुक भी फॉलो कर रहे हैं, यानी जो BCom की है, और पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जो डिफरेंट फर्दर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे वो बुक यूज़ होती है। इसके अलावा ये जो फेडरल कॉलेजेस की है, यानी फेडरल कॉलेजेस की जो बुक है हम इससे क्वेश्चन उठाकर भी सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, कुछ क्वेश्चन किसी और बुक से होते हैं, कुछ क्वेश्चन ICOM Part 2 की बुक से होते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आपने जहाँ से क्वेश्चन पिक किया आप यहाँ से प्रैक्टिस, यहाँ से आप चीज़ समझ सकते हैं, प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा देख लें क्वेश्चन, आई होप सो क्लियर होगा। तो बेशक क्वेश्चन आप इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, दोनों से आपका आंसर ठीक आना चाहिए, दोनों से आंसर आपका इक्वल आना चाहिए। अगर कुछ फ़र्क है, कुछ डिफरेंस है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप उस गड़बड़ को खुद रेक्टिफाई करें। तो देख लें एक दफ़ा कैलकुलेशन कैसे हुई। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन हुआ आपका तो कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछेगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और जाते हुए चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें वीडियो को, और चैनल को वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।